अपने बालों को हेल्दी कैसे रखें? सबसे पहली चीज़, टॉवल से अपने बालों को ड्राई करना छोड़ दो। उसकी जगह यूज़ करो एयर का। एयर मतलब हेयर ड्रायर नहीं, हेयर ड्रायर कतई नहीं यूज़ नहीं करना उसे। मैं कह रहा सिंपल एयर, नॉर्मल जो बाहर हवा चलती है, फिर पंखे के नीचे बैठ जाओ, कूलर के नीचे बैठ जाओ। इससे ये, क्योंकि देखो जब हम लोग टॉवल का यूज़ करते हैं, हम लोग बहुत रफली तरीके से अपने बालों को ड्राई करते हैं। मतलब बहुत ही ये ऐसे ऐसे कर करके ऐसे ऐसे, है ना? तो इसकी वजह से स्काल्प हम लोग का ओवर टाइम डैमेज हो जाता है। ऐसे 3-4 दिन तो नहीं होगा, लेकिन बहुत टाइम तक करते रहोगे तो वो डैमेज होगा, हम लोग के बाल डैमेज होंगे। इसकी वजह इसी इसी वजह से वो बाल अच्छे नहीं लगेंगे, हेल्दी नहीं लगेंगे। और हम लोग को क्या गोल है कि बालों को हेल्दी रखना। इसके लिए तुम्हें कूलर के सामने थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, टेबल फ़ैन के सामने बैठ जाओ। पता है, सिंपल सी बात करो, एक टॉवल लो, ऐसे ऐसे प्रेस करो, ऐसे ऐसे प्रेस करो, और जो कि ऊपर ऊपर का पानी सूख लेगा। बाकी फिर बैठ जाना जाके कूलर के सामने या फिर पंखे के सामने, जो भी हो, बाल सुखाने के लिए हवा में। फिर जब थोड़ा थोड़ा सूखते जाए बाल, हाथों से हल्के हल्के ऐसे करते चले जाना। पूरा सुखाना है तुम्हें बालों से, मतलब हवा से सुखाना है अपने बालों को, ठीक है? दूसरी चीज़ आती है हेयर ड्रायर का यूज़ ना करना। हाँ, हेयर ड्रायर का यूज़ करोगे तो तुम्हें शुरुआत में तो बहुत सही रहेगा, लेकिन ओवर टाइम ये तुम्हारे बालों को डैमेज करेगा, मतलब स्कैल्प को डैमेज करेगा, जिससे तुम्हारे बाल भी डैमेज होंगे। ये छोड़ता है एकदम हीट, एयर, मतलब गर्म हवा, ठीक है, वार्म एयर। तो ये हम लोग को बालों को डैमेज करती है, बालों को नहीं यार, कहें तो स्कैल्प को डैमेज करती है, स्कैल्प को। तो ये कैसे करती है? देखो, जब हम लोग के बाल पे, मतलब स्कैल्प पे बहुत ही ज़्यादा समय तक गरम गरम हवा चलती है, गरम गरम हवा लगती है, तो हम लोग का स्कैल्प डैमेज होता जाता है। देखो, तो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। हम लोग को गर्मी में जब बाहर हम लोग निकलते हैं तो हम लोग के घर वाले कहते हैं कि उसको टोपी ओपी लगा लो। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मियों में बाहर गर्म हवा चल रही होती है, जिससे हम लोग के जो चेहरा है वो तो डैमेज होता ही है, और बाल भी डैमेज हो जाते हैं। टोपी लगाने से चेहरा भी बचता है, मतलब चेहरा हल्का फुल्का, लेकिन बाल तो बचते ही बचते हैं। तीसरी चीज़ आती है अपने आप को हाइड्रेट रखना। हाइड्रेट रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर तुम अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखोगे तो तुम्हारा जो स्काल्प है बहुत ही सूखा सूखा रहेगा, इचनेस से ड्राइनेस रहेगी। तुम तो कहोगे कि भाई ये तो एक्सटर्नल चीज़ हो गई, इंटरनल चीज़ कैसे? नहीं भाई, अगर तुम अपने आप को इंटरनली हाइड्रेट रखोगे, बाहर से मैं नहीं कह रहा, पानी ज़्यादा पियोगे तो तुम्हारे बाल हेल्दी नज़र आएंगे। उनमें ऐसा लगेगा वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा है, समझे? जितना ज़्यादा पानी भी उतना ज़्यादा सही है। चौथी चीज़ आती है स्लीप। अपनी स्लीप को जितना ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करोगे उतना ज़्यादा सही है। इसका मतलब ये नहीं कि 10 घंटे से ज़्यादा कर लो, 10 घंटे से ज़्यादा नहीं करना, 10 घंटे से 8 घंटे के बीच में तुम्हारी स्लीप रहनी चाहिए। तुम स्लीप अगर अच्छी रखोगे तो इससे तुम्हारा जो बाल है वो हेल्दी दिखेंगे। बाल क्या, अगर हम लोग अपनी स्लीप को अच्छी रखते हैं तो उससे हम लोग की स्किन, अपनी पूरी बॉडी हेल्दी रहती है, क्योंकि जो हम लोग के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, वो फ्लक्चुएट नहीं करते, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हम लोग के शरीर में। क्योंकि एक्ने का होना या फिर हेयर फॉल, ये सब हार्मोनल स्टेबलाइज नहीं रहते, इसी वजह से होता है मेनली, समझे? फिर आता है पुअर डाइट। अगर तुम लोग की डाइट एकदम बुलशिट है, जो कि मेनली होगी माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी, या फिर किसी भी चीज़ में डिफिशिएंसी, प्रोटीन में, मोस्टली प्रोटीन में और माइक्रोस में, इन्हीं सब में तुम लोग डेफिशिएंट हो, फाइबर में भी होगे, तो इसको हटाते हैं। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, तुम्हें लाते हैं। अगर दिन के 3-4 अंडे खा सकते हो तो खाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। तुम दिन के 3-4 फ्रूट्स खाना शुरू कर दो, फल। दिन के 3-4, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि ये खाओ वो खाओ, कोई भी खाओ। तुम सेब खाओ, अनार खाओ, क्या पपीता खाओ, अमरूद खाओ, जो खाना हो खाओ, ये खाना शुरू करो। तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिशंस, फाइबर, प्रोटीन को भी हल्का हल्का कवर करेगा। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, प्रोटीन के लिए प्रोटीन कमी रहेगी तो बाद में भी प्रॉब्लम आएगी। और डेयरी प्रोडक्ट्स में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें विटामिन B12 होगा, और जो कि हम लोग के बालों में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। फिर सिक्स्थ पॉइंट आता है मसाज। अगर हम लोग मसाज नहीं करते हैं अपने वो हेड पे, अपने स्कैल्प पे, तो हम लोग के जो बाल हैं, हम लोग की जो स्कैल्प है, ओवर टाइम बेकार होता चला जाता है, बहुत ही बेकार लगने लगता है, हम लोग के बाल हेल्दी कहीं से नहीं लगते। तो इसके लिए तुम लोग को करना है मसाज। कैसी मसाज? तुम लोग देखो, मसाज बहुत सारे टाइप की होती है। ऑयलिंग लगा के तुम कायदे से बैठ के मसाज कर सकते हो, या फिर नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो। मैं नॉर्मली ऐसे करता हूँ, पाम लिया ऐसे, बहुत ही धीरे धीरे, जिससे भाई पता है ये मसाज करते करते मुझे नींद तक आने लगती है। या फिर कभी कभी तुम लोग ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे हल्का 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 हल्का, या फिर ऐसे ऐसे, समझ गए ना? जैसे बाल में खुजली करना, लेकिन खुजली नहीं करनी, फिंगर टिप को बस ऐसे 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 बस मूव कराना है, हल्का हल्का, धीरे धीरे, ठीक है? खुजली नहीं करनी,
बस मूव कराना है। ऐसी मसाज है तो तुम कर सकते हो, जिससे क्या होगा, हम लोग के स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है वहाँ पे जो हम लोग के शरीर की न्यूट्रिशंस हैं वो अच्छे पहुँचेंगे, ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुँचेगा, जिससे हम लोग की वो जो पार्ट है और ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगा, मतलब न्यूट्रिशन पहुँच पाएंगे अच्छे से। समझ गए ना तुम मेरी बात को? मतलब हम लोग के बालों तक न्यूट्रिशन अच्छे से पहुँच पाएंगे, मेनली ये गोल है हम लोग का, समझे? अब लास्ट चीज़ आती है शैम्पू के ऊपर। लोग तुम्हें कहते मिलेंगे कि शैम्पू यूज़ ना करो ना करो ना करो। मैं कह रहा भाई शैम्पू यूज़ करो, लेकिन हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा नहीं ना। देखो लोग क्या कहते हैं, शैम्पू को महीने में 1 से 2 बार यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते मिलेंगे, कुछ लोग कहते हैं शैम्पू ही ना यूज़ करो, उसकी जगह कुछ और यूज़ कर लो, जैसे अंडा, ऐसे टाइप की चीज़ें। लेकिन भाई मैं कह रहा भाई, अगर ये सब नौटंकी यूज़ नहीं कर सकते हो, अंडा दूध जो कि अच्छी चीज़ है, बस तुम बदबू की मारी यूज़ नहीं कर रहे हो, तो तुम शैम्पू यूज़ करो। हफ्ते में 2 बार यूज़ करो, और 3 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश करो 2 बार से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए तुम्हारे हफ्ते का शैम्पू, समझे? देखो हम लोग के जब बाल बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे, इतने ज़्यादा गंदे कि हम लोग की उंगलियां तक नहीं घुस रही हैं, तो भाई क्यों नहीं कर रहे हो शैम्पू? वो ऑयल को रिमूव करेगा ना बस। भाई हफ्ते में 1 बार तो शैम्पू लगाओ। तुम लोग शहर में रह रहे हो, कोई गांव वाले इलाके में नहीं रह रहे हो जहाँ पे पॉल्यूशन कम है। हम लोग के यहाँ पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है, जिस वजह से तुम्हें शैम्पू लगाना ही पड़ेगा। इसी संडे की बात बता रहा हूँ, मैं गया था, मैंने शैम्पू लगाया था सुबह, नहा लिया। फिर नहाने के बाद मैं अपने पापा के साथ थोड़ा मतलब दूर गया था, अपने घर से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर। तो बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी के कारण भाई इतने ज़्यादा बाल गंदे हो गए उसी दिन, ऐसा लग रहा 3 दिन से शैम्पू नहीं करा। लेकिन फिर मैंने शैम्पू नहीं करा। और अगर सोचो, ये जब तुम रोज़ कर रहे हो और शैम्पू फिर भी नहीं लगा रहे हो, तुम्हारे बाल कितने ज़्यादा गंदे हो गए होंगे। देखो शैम्पू तभी लगाओ जब तुम्हें ज़रूरत हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है बाल गंदे हैं, लगा लो शैम्पू चुपचाप। बस कोशिश करना कि हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा ना हो, समझे? और अगर तुम ये सोच रहे हो ना शैम्पू नहीं लगाएंगे तो बाल बचे रहेंगे, नहीं। अगर शैम्पू नहीं लगाओगे, बाल बहुत ही ज़्यादा गंदे होते चले जा रहे हैं, शैम्पू नहीं लगा रहे हो, तो तुम्हारे बाल वैसे ही फक्ड अप होने वाले हैं, टूट के सब बिखर जाएंगे और हेल्दी कहीं से नहीं लगेंगे, समझे? तो बाकी यही पूरी वीडियो। कोई डाउट से तो कौन सुन लेना, बगैर मिलते किसी रोड में चौखाना खा के सो जाओ।